वन 1, मेरे ख्याल से गलत है यार. एनीबडी एल्स? So minus 27 by 8, comma 3 by 8. नो. 25/4, -13/8. 3 या 4 आंसर दिए माइक पे, चारों गलत. 2 आंसर दिए चैट पे, दोनों सही है. माइक पे सर हाँ 9/4 और 3/8। करेक्ट तन्ना, वेरी गुड. 9/4 3/8. तो जिनका गलत हुआ है उनके लिए फटाफट कर लेते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा हमारा. डायग्राम वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, एग्रीड? हाँ है ना? रफ Yes. डायग्राम से ही काम चला लेते हैं, चलो. Yes. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज 1, 1. अब इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट ले पाओगे तो अच्छा है, नहीं ले पाओगे तो भी चलेगा. क्या करना है बोलो? डायरेक्टली कर लें, कार्टेशियन वाइज ही यस सर, डायरेक्टली हो जाएगा. डायरेक्टली कर लो. चलो. सर क्वेश्चन में वो 2 था कि x था? क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर क्वेश्चन में आपने x लिखा हुआ है. ये एक्स ही तो है, और क्या? सॉरी, ये 2 नहीं है, एक्स है. हाँ. पार्थ की वजह से किडनी मांग ली मैंने. नहीं नहीं. चलो डिफरेंशिएट करते हैं. 2y डैश इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x इंटू 2 माइनस x इंटू -1. यहाँ पे x और y को क्या रखना है? 1, 1 रखना है. करेक्ट बच्चों? यस सर. 2 into slope of tangent is 1 minus 2. Slope of tangent is -1/2. Okay. Slope of tangent को मैं किससे इक्वेट करूंगा? अब इसको x1, y1 मान रहा हूँ बच्चों. So y1 -1 upon x1 -1. करेक्ट बच्चों? यस सर. और अब क्या करूंगा? y की वैल्यू उस रिलेशन कर्व में डाल देंगे. रख दूंगा. बिल्कुल सही. माइनस ऑफ x1 -1/2. देख लेना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. -1 को इधर लिया है. 2 + 1 3 माइनस x1/2 इज y1. इसको कहाँ पे रखेंगे? x1 y1 satisfies the curve. y1 is this 3 minus this, तो 9 plus x1 square minus 6x1 by 4. तो 4x into 4 x ही रखना है, लग रहा है ना, चलेगा. 4 plus x square minus 4x. सो सब कुछ राइट साइड में. 4x क्यूब minus 16 -1 minus 17x square plus I don't care coefficient of x plus I don't care equal to 0. इस क्यूबिक के 3 रूट्स क्या होंगे जल्दी बताओ? 1, 1, x1. 1, 1, x1. करेक्ट बच्चों? यस सर. सो 2 + x1. अब क्या गलती करी यार ऐसे भी तुमने? सर वो डिफरेंशिएट करते हुए y का कोएफिशिएंट 2 नहीं लिखा, इसका इशू हो गया. स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 नहीं निकाला इससे कारण. अरे यार, ऐसी कैजुअल मिस्टेक है. यस सर. सो x1 is 4, 17 - 8 is 9/4. y1 तो आ ही जाएगा राइट यहाँ से. Yes, sir. अभी कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा, बट क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, क्वेश्चन क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? 49. 49. क्या? 49. 49 तो सही नहीं है. 2. किसका आंसर आया 2? क्या? सत्य. वेरी गुड. 2 इज करेक्ट. अभी का माइक ओके है ना बच्चों? सबको सुनाई दे रहा है? सर थोड़ा सा Yes, आवाज sir. लो हो गया बस. हाँ वो थोड़ा सा, बट अच्छा है, ठीक है, मैनेजेबल है. यस सर. Yes, sir. सर वो ये ईयरफोन्स लगाए था इसलिए. हाँ तो बोलो, करना है क्या ये क्वेश्चन या नहीं? सर कर लेंगे. कर लेंगे. एनीबॉडी एल्स? मुझे करने की जरूरत है. सर एक बार अदरवाइज चैलेंज लेके खुद से मैनेज करोगे थोड़ा, बोलो जल्दी. यस सर, एक बार कर लेंगे. 2 है, थोड़ा सा वापस करना बस. वही सेम क्वेश्चन है, बस लास्ट में एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगानी कि वो नॉर्मल भी है. चलो. यस. हेडिंग लिखो. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन
of two curves. Okay. याद करो ऑर्थोगोनल सर्कल याद है तुम्हें? यस सर। Yes. So how do you define orthogonal? मतलब एंगल 90 डिग्री कैसे डिफाइन करते थे? टेंजेंट जो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा उनके बीच में Perfect. एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो कहना ही से कि अगर कर्व होता है तो उनके बीच का एंगल मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट होता है। यस सर। Yes, sir. Everybody write down the definition. It is the angle between the tangents at their points of intersection. तो जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन सब पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा और उनके बीच का एंगल वो हमारा थीटा होगा। तो सबको ही पता है टेन थीटा कैसे निकलेगा। टेन थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड लगाना क्योंकि एक्यूट एंगल की बात करते हैं। यस सर। लेट मी नो जब यहाँ तक हो जाए। यस सर डन। Sir, done. बाकी सबका भी हो गया। So just a second. हम्म। Done, sir. तो स्टेप्स क्या रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? व्हाट डू यू थिंक? दोनों कर्व की इक्वेशन दे रखी है, जो स्टेप 1 क्या रहेगा? So point of intersection. तो वहां पर Assume दोनों it. का जो dy by dx निकालेंगे। हाँ बट सुन लो, बिल्कुल सही है, दोनों सही बोल रहे हो। बट सबसे पहला dy by dx निकालने से पहले एज्यूम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू बी x1 y1। एज्यूम बोला मैंने, मैं ये नहीं बोला निकालने को। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस। एंड इट सेटिस्फाइज बोथ द कर्व्स। बस वो रिलेशन लिख के छोड़ देना। इट सेटिस्फाइज बोथ द कर्व्स। स्टेप 2, differentiate and get m1 and m2 in terms of what? x1 y1। यस सर। ठीक है। अब स्टेप 3, फाइंड आउट tan थीटा m1 minus m2 अपॉन m1 plus m2 1 plus m1 m2। स्टेप 4, इफ नीडेड, क्योंकि हो सकता है 50% क्वेश्चन में बच्चों x1 y1 को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताओ, तुम खुद एग्री करो, अगर m1 m2 -1 आ गया हमारा काम तो हो जाएगा ना? यस सर। Yes, sir. एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और उन कर्व्स को क्या बोलेंगे हम? कम ऑन, Orthogonal. ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हर क्वेश्चन में निकालने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? कम ऑन। नहीं। हर क्वेश्चन नहीं। नहीं पड़ेगी नहीं सर। पड़ती है। तुम निकालोगे तो टाइम वेस्ट करोगे बिना फालतू। हो सकता है वो m1 m2 -1 आ जाए, हो सकता है सिर्फ सेटिस्फाई वाले से ही तुम्हारा काम बन जाए। करेक्ट और नॉट? यस सर। सो इसलिए मैंने लिखा है एज्यूम द पॉइंट एंड सेटिस्फाई करके यूज कर लो उसको। स्टेप 3 में स्टेप 1 को यूज कर लो। बट बाय द वे निकालने की जरूरत पड़े तो सॉल्व स्टेप 1 टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ नीडेड। सॉल्व स्टेप 1 टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली इफ नीडेड। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ये लिखना हो तो तुम्हारी इच्छा है, अदरवाइज क्वेश्चन चालू करोगे। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। आज आयुष बहुत दिनों बाद तो इंटरेक्ट कर रहा है अच्छी तरह। यस सर। क्यों? आज क्या ऐसा कर डिफरेंट करके आया? नहीं सर, वैसे ऐसे ही। सही।
हो गया? Yes. यस करो ये फर्स्ट क्वेश्चन पहले। करेक्ट सानिध्य जी? जो स्टेप्स मैंने बताए फॉलो करो बिल्कुल। यश करेक्ट, पूर्णा करेक्ट। स्टेप 1, x1 y1 माना और कर्व को सेटिस्फाई करके रख लिया, बस जरूरत पड़ी तो सॉल्व करेंगे। अब डिफरेंशिएट किया, 2y y डैश इज इक्वल टू 4, m1 आ गया 2y y1। सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट किया, माइनस x1 बाई टू इंटू माइनस 1 बाई टू, सो m2। एवरीबडी, इसको मैं क्या इजीली लिख सकता हूँ? हाँ बच्चों, Sir, y1. हाँ दिख रहा है, इसलिए तो मैंने बोला कि वो पहले कर लिया करो। सबको दिख रहा है? Yes. y1 इंटू माइनस हाफ दैट इज माइनस y1 बाई टू। अब सबको दिखना चाहिए कि m1 m2 कितना है बच्चों? -1। सो थीटा इज 90 डिग्री, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। करेक्ट पृथ्वी, आयुष। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. ओके, आई थिंक डन। चलो सेकंड क्वेश्चन करो।
कम ऑन। यहाँ पे कर्व की फर्स्ट इक्वेशन को मैनिपुलेट करने की जरूरत तो पड़ेगी ना। यस सर। हाँ, सॉल्व करना, मैनिपुलेट करना, वो जरूरत तो पड़ेगी। m1 is x1 by y1, m2 is minus x1 by y1। तो किसकी जरूरत पड़ेगी देख लो, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है देखो। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, बीच में माइनस आ जाएगा, सो एलसीएम लिया 2x1 y1 अपॉन y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो मैं इन दोनों की वैल्यू निकालना चाहूंगा, कम ऑन। यस। पूर्णा पार्थ गौरव, रॉन्ग आंसर है। क्या भाई, तुम जीरो कैसे कर रहे हो, क्या कबाड़ा कर रहे हो? मैंने कुछ गलत दे दिया क्वेश्चन में या क्या, देखना नहीं पड़ेगा। सर, वो माइनस x1 y1 था ना, तो गलती से ऊपर m1 प्लस m2 कर दिया था। अच्छा अच्छा, बाकी सब भी देखो कि जीरो नहीं है आंसर। यस सर। यस। चलो डिस्कस करें अब। सर जस्ट 1 मिनट। एक मिनट। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स, जो भी कर रहे हो रैप कर दो। अब सही आया है दिशा का, यश का, सानिध्य सही नहीं है, पूर्णा सही है, कुशल रॉन्ग।
चल डिस्कस करेंगे प्लीज से यार, इतना ये डिफिकल्ट बना रहे हो तुम, जितना है नहीं। नाउ क्या करें, दोनों इक्वेशन से मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटर है x1 स्क्वायर और वो सभी निकाल लूँ ऐड करके। यस सर। ऐड कर लिया, 2x1 स्क्वायर कितना आ गया ये, सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2y1 स्क्वायर आ गया। करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes. ओके, अब दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर निकालना, एग्री करो? यस सर। तो ये सब यार इतना तो मैनिपुलेट करोगे ही करोगे। दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो गया बच्चों, -2a तो बट स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो अपने आप ए स्क्वायर आ गया ना। क्या माइनस ए स्क्वायर आएगा सर क्या बोल डिनोमिनेटर। रहा है? वो पहले वाले डिनोमिनेटर से आ गया इक्वेशन -a से। स्क्वायर, वाइल अब 2x1 y1 चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों। यस तो सर। 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी कितना हो गया, 1 हो गया ना, यस सर। a4। सो अब अंडर रूट ले लिया, 2x1 y1 कितना हो गया, प्लस माइनस a स्क्वायर हो गया एवरीवन, यस सर। Yes. देख लो। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर की वैल्यू बोलो, कम ऑन। प्लस माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी ए स्क्वायर, सब कर दीजिए, आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 थीटा इज 5/4। 5/4। तो अब बताओ कहाँ से डिफिकल्ट था, तो तुम डिफिकल्ट क्यों बना रहे थे, और जीरो पता नहीं कैसे कर रहे थे, है भाई? जल्दी से कॉपी करो। सर अगर इसे पैरामीट्रिक के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है तो सर फर्स्ट वाले कर्व को हम लोग सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसके ऐसा जूम कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकता है, बट देखो नहीं फील आ रहा कि दोनों का पैरामीट्रिक इतना डिफरेंट है, इससे अच्छा कार्टेशियन ही कर ले। यस सर। तो हम्म सर मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज डिफाइंड एज एंगल एट ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब फिर हम बोलेंगे मल्टीपल मल्टीपल एंगल्स है। ऑर्थोगोनल सर्कल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एंगल हर पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है। अगर एक जगह 90 बनाएगा, एक जगह 120 बनाएगा, तो ऑर्थोगोनल नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे कि एक जगह 90 एक जगह 120 है। ओके। क्लियर? यस। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला। यहाँ पे दे रखा है कर्व ऑर्थोगोनल ही है, तो फिर ए की वैल्यू निकालनी है। ऑर्थोगोनल नहीं मतलब कंडीशन क्या लगाओगे, m1 m2 इज -1। -1। बट भूलना मत, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करके रख लो, क्या पता जरूरत पड़े। यस सर।
बिल्कुल सही है। बहुत जनों को आ गया तो अब मैं डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ भाई, कैन आई यस सर। एवरीवन? Yes, sir. बहुत इजी टॉपिक है, इसको मैं रैप करना चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक बहुत सॉलिड है। अच्छा, ये कहाँ से आ गया? या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले तो पॉइंट को सेटिस्फाई करके लिख लिया करो, क्या कि तुम्हारे सामने होता है तो ऑलवेज स्ट्राइक करने में फास्टर रहता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट तबाही मचाओ। 2 से 2 चला गया। m1 is minus x1 by e square into 4 by y1. Differentiate 3y square into y dash is equals to 16. So m2 is 16 by 3y1 square. Orthogonal बोल रखा है. So m1 m2 is -1. This implies minus x1 into 4 by e square into y1 into 16 by 3 y1 square is equals to -1. -1 से -1 चला गया, और क्या कर सकते हैं, नीचे y1 क्यूब आ गया। 64x1 by 3a square into y1 cube is +1। y1 क्यूब को क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट से? 16x1 एवरीवन। यस सर। Yes, sir. 16x1 equals to 1, तो ये हो गया 4। So therefore a square is equals to 4 by 3, so a की वैल्यू ±2 by √3। क्लियर? यस। सर एक डाउट है हाँ बच्चे बोलो। सर, पहले वाले कर्व का अगर हम एक पॉइंट मतलब a cos थीटा और 2 sin थीटा ले और उसको फिर मतलब x1 और y1 की जगह वो सब डालते गए तो आंसर सेम आएगा? बिल्कुल आएगा, ओके सर, क्योंकि मेरा नहीं आ रहा। बिल्कुल आएगा बच्चे, बट ट्राई करो एक बार वापस, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई इशू है ना। ये cos थीटा, 2 sin थीटा। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कॉमन टेंजेंट्स। Common tangents. Common tangent is a topic that you have done in coordinate also, correct or not? यस सर। बट वहां तो कॉमन टेंजेंट क्या है, इजीली 2 डिग्री कर्व फिक्स होते हैं, तो वह स्लो फॉर्म लिख लेते हैं और आंसर आ जाता है। यहाँ पे कोई भी रैंडम कर्व्स होंगे, कॉमन टेंजेंट के 2 सिनारियोस हो सकते हैं। एक सिनारियो व्हेन कॉमन टेंजेंट इज एट सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायग्राम इमेजिन कर लो, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस पे और इस पे, दैट इज कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट की बात करूंगा वो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा ना, यस सर। अगर दोनों कर्व्स ही टच कर रहे हो तो। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. यस। और दूसरा केस, कॉमन टेंजेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये रहे 2 कर्व्स, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इन दोनों पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P, ये Q, ये x2 y2, ये x1 y1, कर्व 1 कर्व 2। सो बताओ फर्स्ट केस में क्या कंडीशन लगाओगे? सर जो पहले वाले को टेंजेंट है वो दूसरे वाले को टेंजेंट है, तो दोनों सेम रहना चाहिए इक्वेशन। करेक्ट करेक्ट, बट अपन टेंजेंट याद करो, अभी लास्ट क्लास में भी अपन टेंजेंट कभी नहीं निकालते, अपन सिर्फ स्लोप से काम करा लेते हैं ना एवरीवन। यस सर। यस सर। Yes, sir. dy by dx टू द कर्व 1 एट द पॉइंट x1 y1 को किसके इक्वेट कर दोगे तुम? dy by dx टू द कर्व 2 एट x1 y1। करेक्ट बच्चों, सिंपल है ये यस तो फर्स्ट केस तो सिंपल होता है। सेकंड केस, कर्व 1 कर्व 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो कर ही सकते हो, dy by dx टू द कर्व 1 एट x1 y1 is equals to dy by dx to the curve 2
एट x2 y2, बट फर्दर इसको किसके इक्वल बोल सकते हो? कम ऑन। सर ये इन दोनों पॉइंट y2 minus y1 by x2 minus x1. क्लियर है? Yes. कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। कॉपीड। So just a minute. सर जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके। आज काफी अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है, दैट्स गुड। ऐसे ही करो, थोड़ा सा पढ़ाने में मजा आता है। यस सर। सर आयुष आया ना क्लास में इसलिए। अच्छा, ये बहुत दिनों बाद आया ना लाइव है आयुष? हाँ सर। क्यों? पार्थ तो तेरे को फंसा ही दिया है, तो कहाँ गया था तू? इतने दिन से क्यों नहीं आया था? सर हाँ? तो तबीयत खराब था। अच्छा, ऐसा कौन सी तबीयत खराब थी तेरी नालायक? पूरा सर चैप्टर ही मतलब तूने सीएनटी मिस किया है क्या? नहीं सर। सच्ची बता दे। हाँ सर मैंने देखा है। देखा है मतलब मिस किया ना, ऑब्वियसली। हाँ सर। अपने हिसाब से मत कर भाई, डू मरेगा फिर। तेरा हो गया सीएनटी, बुकलेट हो गई है? सर बाकी भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। मैं ये सबको बता रहा हूँ, ये हमेशा होगा। अगर तुम अपने हिसाब से करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप। क्या ये सबने फील किया है कभी ना कभी? यस Yes, sir. डोंट रिलाई ऑन द रिकॉर्डिंग्स प्लीज, अदरवाइज तुम हमेशा पीछे ही हो जाओगे, देख लेना। डोंट बी नेक्स्ट आयुष मिश्रा, समझ गए? आयुष यस सर। 2.0 नहीं होना चाहिए, समझ गया? यस सर। कैन आई मूव ऑन एवरीवन? यस सर। फिर एक मिनट डन। चलो ये इजी क्वेश्चन करो जल्दी से।
दिशा करेक्ट, वेरी गुड लड़की। रॉन्ग। जल्दी करो यार, इतना इजी क्वेश्चन में टाइम मत लगाओ। आयुष करेक्ट, सत्या करेक्ट, वेरी गुड सत्या। आयुष। यश करेक्ट, पूर्णा करेक्ट, सनिका करेक्ट, गौरव स्लाइड मिस्टेक, बी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। चलो डिस्कस करते हैं। करना है क्या डिस्कस? में से बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, मेरे को तो इच्छा नहीं है, बट तुम्हारी इच्छा है तो बताओ। सर कर दो ना, नहीं हो नालायक। कौन सा ये केस है, ये तो बताओ, केस 1 केस 2। सर केस केस वन। वन। केस 1 तो पहले तो सबको दोनों को सेटिस्फाई करा लिया। फर्स्ट कर्व को सेटिस्फाई, करेक्ट बच्चे? यस सर, ये किया। दूसरे कर्व को सेटिस्फाई, यहाँ से तो सी की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट, m1 is equals to 2x plus a at what? X equals to 1, that is 2 plus a. m2, c minus 2x at what? X equals to 1, that is c minus 2, that is 1 minus 2 minus 1. m1 equal to m2 होता है, यहाँ पे समझाया हुआ है मैंने। a की वैल्यू -3, a की वैल्यू यहाँ पे रखेगा -3, तो b is what? 3 minus 1 2, ठीक है? Yes, sir. करेक्ट रुद्र। गौरव बस यही तो कंफ्यूज हो गया है नालायक। सच्ची में -4 है नालायक। नहीं सर। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब आई हो गया, करो ये वाला। सर वो r, है ना? यस। सर जी एक्स का इक्वेशन -8/x है ना?
केस 2 है ना बच्चों ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन। पॉइंट को जितने मिनिमम वेरिएबल करना है उतना कर दो। क्यू की जगह पी स्क्वायर लिख रहा हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री। Yes, sir. आर कॉमा एस की जगह -8/r लिख रहा हूँ। चलो कुछ खाओ, फ्रूट्स फ्रूट्स कटवा दो आंटी से। बोलो फ्रूट्स कटवा दो, मेरे को भी फटाफट दे दो, फिर तैयार हो आप। कुछ गर्म पीना है? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। क्या हुआ बच्चे? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। नहीं, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा था। यस। इसके बाद क्या करा? डिफरेंशिएट करा एंड स्लोप को इक्वेट किया ना? Yes. यस यस सर, थोड़ा लेंदी है। हाँ थोड़ा सा है। परफेक्ट आंसर पाथ। फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया 2x एट x इक्वल्स टू p। सेकंड कर्व को डिफरेंशिएट में क्या आता है? 8/x² दैट इज 8/r² इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। कम ऑन, जल्दी से, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करो।
Purna also correct. Good. Prithviraj correct. Okay, last 10-20 seconds. चलो करते हैं आप डिस्कस. प्लीज सी ऑन द चैट, सॉरी स्क्रीन. आयुष गलत है, यश गलत है, सार्थक करेक्ट है, पृथ्वीराज करेक्ट था, यश करेक्ट है. प्लीज सी. यहाँ से इजीली आ गया कि P इज इक्वल टू 4/r². अब इसको यूज कर लेता हूँ, सब कुछ r में कन्वर्ट कर रहा हूँ. p² हो गया 16/r4 प्लस 8/r डिवाइडेड बाय 4/r² माइनस r. 8 तो काट दिया, एलसीएम ले लिया राइट साइड में. r4 सो 2 प्लस r³ नीचे r², 4 माइनस r³. ये r² बचेगा, r² को उड़ा देगा. इतना तो इजी है यार. 2r³ इज इक्वल टू कितना 2, r³ इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 1. r इक्वल टू 1 तो p कितना 4, तो p प्लस r कितना 5. अभी फास्ट ना लगो. हो गया अब तो. हम्म. हाँ भाई अब तो हो गया. ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं करूंगा, साथ में ही करेंगे अपन डिस्कस. राइट डाउन क्वेश्चन along with me. Find the value of p so that the equation px square equals to ln x
has exactly one solution. Yes, stop writing now. क्वेश्चन कंप्लीट करते ही रुक जाओ. क्वेश्चन क्या है कि p की वैल्यू निकालनी है सो दैट इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो. और इस इक्वेशन की प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट साइड में तो एल्जेब्रिक है, राइट साइड में लॉगरिथम है. क्या ये कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से कुछ सॉल्व होने वाला है क्या? No, sir. नो No, sir. यू हैव डिफरेंट फंक्शंस ऑन लेफ्ट एंड राइट, वो यूं होगा ही नहीं. या तो वो रेंज कंपैरिजन का क्वेश्चन है या फिर ग्राफिकली करना पड़ेगा. क्या बोला मैंने, रिपीट करो. या तो सर ग्राफिकली करना पड़ेगा या फिर रेंज कंपैरिजन का क्वेश्चन है. व्हाई? बिकॉज एल्जेब्रिक वो अलग फंक्शन है। एक तरफ because you एल्जेब्रिक है, have दूसरी तरफ different- लॉगरिथमिक है. डिफरेंट फंक्शंस ऑन लेफ्ट एंड राइट. सो व्हाट डू यू थिंक? रेंज कंपैरिजन तो कोई मतलब नहीं है. ये भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है और ये 0 टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ आइडिया नहीं हो रहा है. करेक्ट ना? यस सर. Yes, sir. सो दैट मींस अब ग्राफिकली करना है. यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर. ग्राफिकल सॉल्यूशन पहली बार नहीं कर रहे हो, बहुत बार करा है. ग्राफिकल सॉल्यूशन फंक्शंस में भी कर रहे हैं. हम लेफ्ट साइड का कर्व बनाते हैं, एग्री करो, यस और राइट साइड का कर्व बनाते हैं. जहां जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, दोज आर आवर सॉल्यूशंस. करेक्ट बच्चों? यस सर. बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक चीज बताना चाहता हूं. अगर इस इक्वेशन की जगह मुझे ऐसी इक्वेशन भी देते कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट दिस हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तब तुम क्या लेफ्ट साइड y इक्वल टू p और राइट साइड इसका ग्राफ बनाते हैं क्या? No, sir. नो No. और ऑब्वियसली इसका बनाना कितना पैथेटिक है. तो Yes, ऑब्वियसली तो भी उसको शिफ्ट करके ही बनाते हैं. क्लियर? यस सर. Yes, sir. whichever makes your life easier. तो lnx makes your life easier. तो lnx का ग्राफ बना देते हैं फटाफट. ये lnx का ग्राफ बना दिया 1,0. अब y इक्वल टू पी ऑफ एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये तो क्वाड्रेटिक का हुआ है बच्चों. कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन दोनों हो सकता है, एग्री करो. यस सर. Yes, sir. और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही चाहिए. करेक्ट ना? यस सर. सो आप कम ऑन टू केसेस. इफ p इज लेस देन 0, फील करो खुद मेरे बोलने से पहले. कम ऑन. सो अगर कॉन्सेप्ट p डाउन. लेस देन 0 होगा, वो ओरिजिन से पास करेगा, वो 100% टाइम वन सॉल्यूशन ही देगा. कम ऑन. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. इसका क्या मतलब है? ये एंटायर केस इज और आंसर. समझ में आया यहाँ तक? ये तो आंसर है ही है. Yes, sir. ऑल ट्रू. यस सर। कितना अच्छा तरह हमने एनालाइज किया है. यस और नो एवरीवन? यस सर. केस 2, अगर p ग्रेटर देन 0 है, p इक्वल टू 0 भी हमारा आंसर होगा. ये तो एग्री कर लो पहले तो. हाँ भाई. यस सर। यस सर. p इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस. यस, वो एक बार ही कट कर रहा है ना. यस सर. Yes. तो अब सेकंड केस p ग्रेटर देन 0 लिया, उसमें क्या डिफरेंस है देखो, डायग्राम से समझाता हूँ. वापस पहले तो lnx का कर्व बनाया. आप खुद फील करो, बिफोर मी सेइंग इट, बिफोर मी ड्राइंग इट, p ग्रेटर देन 0 में कुछ प्रॉब्लम आएगी. कम ऑन. कर्व अगर ऐसा हो गया तो दो बार भी कट कर सकता है ना. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है कर्व तो ऐसा हो जाए कि कट ही नहीं करे. कम ऑन. यस सर. Yes, sir. तो हमें पता लग गया कि हमें कर्व कैसा चाहिए. कम ऑन, इमेजिन कर लिया. Touching. क्या चाहिए हमें? टेंजेंट चाहिए, टचिंग चाहिए. करेक्ट. यस लिया सर. सबने? यस सर. यस सर। हमारा कर्व ये रेड वाला होना चाहिए जो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए, मतलब टेंजेंट. तो कौन सा टेंजेंट हो गया? कॉमन केस, केस 1, केस 2. कम ऑन. केस 1. समझ में आया यहाँ तक? यस सर. तो अब क्या करूंगा बताओ. कर्व 1 कौन सा है? y इक्वल टू lnx. कर्व 2 कौन सा है? y इक्वल टू p ऑफ एक्स स्क्वायर. दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा ना. यस सर. m1 इज 1 by x1, m2 इज 2px1. दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो तो है ही हमारे पास, है ना. यस सर. और फिर हम और इसका M1 स्लोप is लिख देंगे equals to x1 y1 और M2. 1,0. बिल्कुल सही. तो 1 by x1 is 2px1. सो x1 स्क्वायर इंटू 2p इक्वल टू 1. और क्या यूज कर सकता हूँ? तो y मुझे p की डायरेक्टली वैल्यू लिख निकालनी देंगे. है. x1 स्क्वायर इज सेम एज y1 by p. करेक्ट बच्चों? यस सर. Sir.
और y1 is same as ln x1. यस सर, ln x1 is equals to हाफ, मतलब x1 कितना आ गया, e की पावर हाफ. सही है बच्चों? यस सर, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई. 2p is 1 by x1 square, that is 2p is 1 by x1 square कितना हो जाएगा, e. Yes, So sir. p Yes, is sir. 1 by 2e. So is it satisfying p greater than 0? हाँ. यस सर, So therefore second case का कोई आंसर रीजन नहीं है, सिर्फ एक ही आंसर है. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? p की वैल्यूज क्या क्या है? फर्स्ट केस में क्या था? Less Minus infinity to 0 included. मतलब क्या आंसर है? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन कर्ली ब्रैकेट्स 1 by 2e. क्या Yes, सबको sir. क्लियर है? यस सर, Yes, sir. अच्छी तरह कॉपी करो. ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे आप. एवरीवन डन? So just a minute. ओके ओके. So done. ये सबका हो गया फाइनली? यस सर, Yes, sir. Yes. इस टाइप के क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आज. 10 मिनट पहले जल्दी छोड़ रहा हूँ, वो करके लाओगे. ठीक है? Yes, sir. Yes, सर sir. एक डाउट है हाँ बच्चे बोल. सर. जब टेंजेंट वाला जो आपने टॉपिक सिखाया था ना सर, बुकलेट में वैसा एक क्वेश्चन था. बस वो आराम से तो बोल अभी- पहले, आराम से. क्या बोल रहे हैं?
सर बुकलेट में एक क्वेश्चन है, हाँ सर वो पूछो अभी इन चैप्टर एक्सरसाइज का, एओडी का। बस मुझे रफली बोल दे ना, अब कौन खोलेगा, मैं खोलूंगा ये करूंगा, तू रफली बोल दे क्या पूछना चाहता है। सर उसमें कुछ log x करके बड़ा सा फंक्शन दिया था, उसको डिफरेंशिएट करके मतलब कर्व के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, ऐसा था। तो क्या बोलना चाहता है। सर जस्ट मिनट में ग्रुप पे फोटो भेजता हूँ। अच्छा अभी नहीं, अपने मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, वो अभी एक वो नेक्स्ट क्लास में पूछना है जल्दी। चलेगा सर। ठीक है, ओके बाय सर, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय Thank you, sir. बाय बाय।